अरे सर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पहली कैबिनेट में किसने जोड़ा था, मुझे ये बताइए। अचानक आप जो है उनके खिलाफ टिप्पणियां करने से रुकते नहीं है, टोकते नहीं है। सिर्फ आपकी जागीर नहीं है ना स्वतंत्रता की लड़ाई, बाकी सब ने जो किया वो गलत, आपने जो किया सही। सुधांशु जी, सुना आपने, नाम लिया अभय दुबे जी ने और कहा एक बयान बता दीजिए। अभय जी रुक जाइए, अभी उसी एक बयान बता दीजिए कि लाल बाल पाल के खिलाफ, भगत सिंह के खिलाफ, किसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने। सुधांशु जी, हम एक बयान बताइए आजादी के दीवानों के खिलाफ। अभी हमने तो प्राणों अभय दुबे जी ने पूछा, आजादी के पहले भी और बाद भी। अभय दुबे जी ने पूछा, चलिए अभय दुबे जी ने पूछा तो मैं यही बता देता हूं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होती है 23 मार्च 1931 और 4 मार्च 1931 कांग्रेस पार्टी इरविन के साथ पैक्ट करती है। विनम्रता से कहता हूं उसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। 4 मार्च 1931 को इरविन के साथ पैक्ट। क्या कांग्रेस ने मुद्दा उठाया भगत सिंह की फांसी का? ना, उन्होंने कहा वो साहब तो बहुत बड़े हिंसा के समर्थक थे, इसलिए नहीं उठाया। बिल्कुल बताइए, कांग्रेस का कोई नेता कह गया भगत सिंह जी की शव यात्रा में, उनके घर पे गए? अब मैं आपको बात करता हूं, और आपने ऐसा पैक्ट किया इरविन के साथ कि 1931 के बाद से लेकर 1947 तक सिर्फ 42 का भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ के, अभय जी एक आंदोलन बताइए जो कांग्रेस ने किया हो। चुनौती तो पूछ रहा हूं। 1931 टू 1947 और 42 में 2 महीने में आंदोलन समाप्त कर दिया गया। स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज 20 दिसंबर है, कल 19 दिसंबर को रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई थी। उनका बलिदान दिवस था काकोरी केस में। और काकोरी के केस में अंग्रेजों का वकील कौन था? अभय दुबे जी, अंग्रेजों के वकील थे कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला, जो 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में, यदि आपको न याद हो तो स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, जिस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जिसमें आपने मुस्लिम लीग के साथ मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की थी। उसके कांग्रेस के नेता अंग्रेज सरकार के बिहाफ पर क्रांतिकारियों को फांसी सुनिश्चित करा रहे थे। बहुत बढ़िया महान आंदोलन लड़ रहे थे। कांग्रेस का एक नेता बताइए जो अंग्रेजों की गोली से मारा गया, वो बड़ा नेता, अध्यक्ष स्तर का, एक नेता जो फांसी चढ़ाओ, एक नेता जो कि काला पानी हुआ हो, और एक नेता लाला लाजपत राय जी को छोड़कर जिसको लाठियां भी पड़ी हो और वो गंभीर रूप से घायल हुआ हो। मगर आप ही आंदोलन लड़ रहे थे। अभी रूबिका जी ने बताया, न जनजातीय क्षेत्र के हमारे आदिवासी और वनवासी बंधुओं में सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा जी से लेकर तिलका मांझी से लेकर इन सबका योगदान था। न क्रांतिकारियों में प्रफुल्ल चाकी, शचीन्द्रनाथ सान्याल, बाघा जतीन से लेकर बाकी सबके नाम बता दिए, उनका था। न नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के जितने भी बलिदानी थे, इन सब का अपमान करते यदि आप कहते हो स्वतंत्रता में सिर्फ आपका योगदान था और किसी का नहीं। और फिर मैं प्रश्न पूछता हूं, भाजपा बनी 80 में, जनसंघ बना 51 में, या आजादी से पहले का प्रश्न हमसे क्यों पूछा जाता है? आप कहते हैं साहब वो संगठन जिससे मूल रूप से आप निकले थे। अगर आपको लगता है कि हमारा मात्र संगठन आरएसएस था, तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस का मात्र संगठन कौन था? हर व्यक्ति को पता है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा करवाई गई थी। और कांग्रेस के पहले 5-6 अध्यक्षों में अल्फ्रेड रोब, जॉर्ज यूल, विलियम वेडरमन जैसे ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी थे। कोई भी जाके चेक कर ले। तो भाई, अगर हमारा मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, तो आपका मात्र संगठन तो ब्रिटिश सरकार है। अभय जी, आपका मात्र संगठन ब्रिटिश सरकार है। और यही दुख की बात है कि जिन लोगों ने ईमानदारी से कभी आंदोलन नहीं लड़ा, उन्हीं लोगों को सारा का सारा श्रेय मिला। जिन्होंने विभाजन अपनी पार्टी की कार्य समिति में प्रस्तावित किया, भारत तोड़ा, वो आज भारत जोड़ो के प्रवर्तक बन के उभरे हुए हैं। और उससे दुखद बात है सुधांशु जी, लेकिन ये बात एक लाइन में और कह दूं, मतभेद रखिए, मगर जितनी आपने, सुधांशु जी, सारी बातों को मान लिया जाएगा। हाँ, व्यथित बात अभय, अच्छा कह दीजिए, कह दीजिए अभय जी, बस एक सेकंड आ रही, अभय जी एक सेकंड आ रही, एक लाइन उनको कह देने दीजिए। आपने कहा खड़गे जी व्यथित थे, मगर अभय जी वो व्यथित थे तो ऐसी कुत्सित भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे थे? मैंने अभय दुबे जी को तो नहीं देखा कभी ऐसी घटिया भाषा का प्रयोग करते हुए। मगर क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को पिछले 6 महीनों से? देखिए तो कभी मोदी जी के लिए इन शब्दों का प्रयोग, कभी भाजपा के लिए इन शब्दों का प्रयोग, कभी स्वतंत्रता संग्राम के लिए इन शब्दों का प्रयोग। मुझे लगता है कांग्रेस जो नीचे जा रही है, उनका मानसिक स्तर भी उतना नीचे जा रहा है।